देख रहे हैं रात की क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। राइट, तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस अभी चला रहे हैं। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम पहला वीडियो में हम मॉइस्चर बता दिए हैं। आज हम क्या बताने वाले हैं, आपको एस एनालिसिस के बारे में बताने वाले हैं। राइट, हम ये सैंपल को डुप्लीकेट में लगा रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने आपको डुप्लीकेट में मॉइस्चर लगा के बताए थे। आज भी हम एस का डुप्लीकेट मॉइस्चर में आपको बताने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहला हम बात करते हैं इसका रूल का। रूल हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो IS 1350 पार्ट 1 के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं। हम दूसरा रिकॉर्ड देखते हैं। तो रिक्वायरमेंट में हमको लगेगा इसमें मफल फर्नेस लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा हमको लगेगा इसका एस क्रूसिबल लगेगा। एस क्रूसिबल अलग से आता है सिलिका डिश जैसा, राइट, वो लगेगा। उसके बाद हमको क्या लगेगा, डेसिकेटर लगेगा और वेट मशीन लगेगा सब। उसके बाद हमको क्या लगेगा, सिंपल लगेगा 212 माइक्रोन का, याद रखिएगा। हमको सिंपल कौन सा लगने वाला है, 212 माइक्रोन का सिंपल लगने वाला है। अगर इतना आपके पास रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। राइट, तो सेकंड टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट प्रोसीजर ऑफ एस का मैं पहले क्या कर देता हूं, एक बार लिख देता हूं, फिर लिखने के बाद आपको क्या बता दूंगा कि ये इसको एनालिसिस कैसे करते हैं। राइट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट में लगाएंगे। सिंपल को हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट में। डुप्लीकेट बोलने से इन सेंस क्या होता है, दो अलग अलग सिंपल, एक ही सिंपल को मैं लूंगा, मदर सिंपल एक ही रहेगा, दोनों को अलग अलग डिश में लेके हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के बाद उसका हम डिफरेंस निकालेंगे कि इसका डिफरेंस कितना है। राइट, तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो गया, एस। राइट, रूल का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूल का हम देखते हैं 1350 पार्ट 1। राइट, रिक्वायरमेंट आपको बता दिए। दूसरा डायरेक्ट हम सीधा टेस्ट प्रोसीजर में चलते हैं। टेस्ट प्रोसीजर क्या है इसका, राइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मफल फर्नेस को हम ऑन करते हैं। दो कंडीशन रहेगा। मफल फर्नेस को अगर याद रखिएगा, मफल फर्नेस को अगर आप 800 डिग्री में डालते हो तो 1 घंटा, अगर स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग से डालते हो तो 2 घंटा, याद रखिएगा। इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक। मफल फर्नेस को अगर क्या करते हैं, अगर रूम टेम्परेचर में आपको लेना है, रूम टेम्परेचर से डालना है सैंपल को, तो कितना में रखना होगा, 2 आवर्स के लिए। राइट, या आपको क्या करना होगा, 800 डिग्री में रखते हो, 800 डिग्री सेल्सियस में, तो सैंपल को कितना घंटा के लिए रखना पड़ेगा, 1 आवर के लिए रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। 1 आवर्स में रखना होगा। तो ये हमारा क्या है, मफल फर्नेस का कंडीशन है। मफल फर्नेस का आपको डायग्राम आपको दिख रहा होगा, फिर भी आप देख लीजिएगा, ऐसा रहता है। और ये इसी के अंदर आपको क्या करना होगा, सैंपल डालना होगा। राइट, ये हमारे पास क्या हो गया, मफल फर्नेस। यहाँ पे आपको डिजिटल क्या दिखेगा, टेम्परेचर दिखेगा कि इसी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है या 800 डिग्री टेम्परेचर है। इसी से आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा कि टाइम को, याद रखिएगा। ये हमारे पास बेसिक क्या हो जाएगा, मफल फर्नेस का जानकारी हो गया। फिर अब दूसरा हम क्या करते हैं, 212 माइक्रोन का सैंपल को ए और बी में, याद रखिएगा, हमारे पास डिश ए है और डिश क्या हो जाएगा, बी है, याद रखिएगा। दो अलग अलग डिश है। तो मान लो ये डिश को हम क्या करते हैं, लेते हैं, लेने के बाद क्या करते हैं, इसका एम्प्टी वेट लेते हैं। एम्प्टी वेट कितना हो गया, मान लो इसका वेट हो गया हमारे पास, इसका भी हम वेट मान लेते हैं 50 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। इसका वेट हम मान लेते हैं कितना, 45 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। दो अलग अलग हम डिश लिए हैं, दोनों का वेट अलग अलग है, दोनों में हम 1-1 ग्राम सैंपल लेते हैं। तो इसका 1 ग्राम सैंपल कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। इसका 1 ग्राम सैंपल हो जाएगा 46 ग्राम। अब ये हम तो ले लिए हैं कि इतना हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा, तो इसको लिए हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास होता है W, ये हमारे पास ये W1 है, ये W2 है, याद रखिएगा। तो हम W2 माइनस करते हैं W1, तो हमको सैंपल का वेट पता चल जाता है। तो मान लो इसके लिए मैं देखता हूं, तो 46 माइनस हो जाएगा 45, बराबर हो जाएगा, दोनों में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1। राइट, सेम उसी प्रकार मैं देखता हूं, 51 माइनस क्या हो जाएगा, 50, तो हो जाएगा 1। अभी आपको ये डिजिट एकदम क्या लग रहा है, इजी लग रहा है। आपके पास डेसिमल रहेगा तब आप फंसोगे। यहाँ आपको लग रहा है कि दिखने में ही एक डिफरेंस लग रहा है, लेकिन आपको फार्मूला में भी आना चाहिए कि जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला में क्या आएगा। मैं ये पर्पज से बता रहा हूँ। राइट, अब ये हो गया। अब मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंडीशन में रूम टेम्परेचर में रख रहा हूँ तो 2 घंटा के लिए रखना पड़ेगा, या 800 डिग्री में रख रहा हूँ तो 1 घंटा के लिए। IS में आपको 800 डिग्री दिया है तो आपको 1 घंटे के लिए रखना है। दोनों सैंपल को उठाया, दोनों सैंपल को उठा के मैंने क्या कर दिया, 800 डिग्री मफल फर्नेस में, एकदम सावधानी से, क्योंकि क्या होता है 800 डिग्री बहुत टेम्परेचर होता है। 800 डिग्री में हमने क्या कर दिया, इसको रख दिया। राइट, रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ये 800 डिग्री में रख दिए,
ठीक है। ये 800 डिग्री में रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए। आप 1 घंटे बाद छोड़ दिए, छोड़ने के बाद क्या करना है, डायरेक्ट आपको सैंपल को नहीं निकालना है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मफल फर्नेस को बंद करके 300 से 400 डिग्री टेम्परेचर तक के लाना होगा। याद रखिएगा, हमने क्या बोला, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे बाद आपको क्या करना है, मफल फर्नेस को बंद करना है। बंद करने के बाद 300 से 400 डिग्री तक के उसको वेट करना है। जब वेट हो गया फिर बाहर निकालना है। बाहर निकाल के आपको आयरन प्लेट में रखना है। सैंपल बहुत गर्म होगा तो आयरन प्लेट में रख दिए। रखने के बाद हम क्या करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा आप जो भी देखे तो थोड़ा सा उसका ठंडक हो जाए, फिर आपको क्या करना है, डेसिकेटर में रखना है। फिर आपको वहां से वेट लेना है। तो वेट में मान लो कितना आया हमारे पास, इसका हो गया 50.8 आया मान लो। इसका मान लो देखते हैं तो 45 कितना आ गया हमारे पास, आ गया 3%, राइट। अब देखते हैं इसमें हमारे पास 45 ये कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 है, सॉरी, ठीक। ये दोनों का डिफरेंस हम देख रहे हैं। ये हमारे पास ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, ये W3 हो गया। ये एज के कंडीशन में इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन अपोजिट हो जाता है। एज के कंडीशन में क्या होता है, इसका हम क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट लॉस, ठीक है, W3 हो गया माइनस क्या हो जाएगा, W1। अब W1 हम क्या बताए थे आपको, W1 यहाँ पे एम्प्टी डिश है, याद रखिएगा एम्प्टी डिश है। W2 क्या है, सेकेंड वेट है, सिंपल प्लस एम्प्टी वेट है, राइट। अब W3 हमारे पास क्या है, फाइनल वेट है। ये 3 चीज को आपको जानना जरूरी है। W1 क्या है, एम्प्टी वेट है, W2 क्या है, सिंपल प्लस एम्प्टी वेट है, W3 क्या है, फाइनल वेट है। तो हम क्या कर रहे हैं, W3 माइनस W1 मतलब हमारे पास फाइनल वेट माइनस हमारे पास एम्प्टी वेट इनटू ये क्या हो जाएगा, 100 रहेगा ना, याद रखिएगा। डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा, W2 माइनस क्या हो जाएगा, W1। देखिए हम क्या कर रहे हैं, उसमें वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट करते थे, लेकिन इस कंडीशन में केवल एज की कंडीशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग है, बाकी कुछ नहीं है, राइट। ये इसका फार्मूला हो जाएगा, किसका, एज का, एज परसेंटेज का, राइट। तो हम पहला कंडीशन में देखते हैं W3 माइनस W1, मैं इस सिंपल के लिए देख रहा हूँ, पर्टिकुलर इस सिंपल के लिए, राइट। तो हमारे पास W3 कितना है, 50.8 है, 50 क्या हो जाएगा, 8 हो गया, माइनस 50 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, W2 कितना है हमारे पास, 51 है, और ये 50 हो जाएगा, ठीक। और ये हमारे W1 है ना, 50 हो गया, राइट, इंटू क्या हो जाएगा, 100। अब इसमें देखते हैं तो 0.8 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें देखते हैं तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, इंटू 100, राइट। इसको पूरा को कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास एज परसेंटेज 20 आता है, मतलब ये कोयला क्या है, अच्छा होगा, राइट। कोयला का क्वालिटी अच्छा होगा तो 20 आया है। दूसरा का कैलकुलेशन देखते हैं, इसका कैलकुलेशन, राइट। इसका कैलकुलेशन देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, W3 कितना है हमारे पास, W3 माइनस W1, W2 माइनस क्या हो जाएगा, W1, राइट, इंटू क्या हो जाएगा, 100। ये एज का फार्मूला हो गया। इसी में मैं आपको पुट करके बताता हूँ, यहाँ पुट कर लेता हूँ। तो इसमें देखते हैं तो कितना आया है, 0.3 आया है, कितना है, 0.7 आया है, ठीक, 7 तो 0.3 आया है, ये 0.3 आ गया, इंटू ये 1 इंटू क्या हो जाएगा, 100, ठीक। अब इसको मैं पूरा कैलकुलेट करता हूं तो इसमें कितना आ जाता है, 30% मॉइस्चर, मतलब करना पड़ेगा मीन। तो मेरा पहला कितना आया था, 20 आया है एज का परसेंटेज, दूसरा क्या है 30%, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि ये मीन निकाल रहे हैं हम, मीन याद रखिएगा, 20 और 30, 2 हमारे पास एज है तो 2 ये है, तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 ये कितना हो जाएगा, 25। इसमें हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई किसका करना है, 0.02 का, मतलब हमको इसमें 2% देखना है, 2% इसमें हम एज देखते हैं। अगर इसको मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर इसमें 0.2 से ज़्यादा आता है तो हमारा क्या है, सिंपल आउट है, आउट, याद रखिएगा। सिंपल हमारा 2% से ज़्यादा आता है तो ये क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। अगर इन है तो उससे कम होना चाहिए, राइट। तो ये हमारा एज रहेगा, राइट। मैं एक बार क्विक रीजन करा देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी यही आपको एक्चुअल में आपको एनालिसिस करना है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एज देख रहे हैं। रूल का बात करते हैं तो IS 1350 हो जाएगा पार्ट 1 में। फिर इसके अंदर हम क्या देखते हैं, हम एज का वैल्यू समझते हैं कि एज का मतलब होता क्या है। जनरली हम क्या होते हैं, एज का मतलब होता है रेसिड्यू, जो बचा हुआ, जलाने के बाद जो बचा हुआ है हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है, उसी को हम क्या करते हैं, एज बोलते हैं। उसी का हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी डुप्लीकेट में कर रहे हैं। तो 2 अलग अलग डिश लेते हैं, दोनों का वेट लेते हैं, दोनों में 1-1 ग्राम सिंपल डालते हैं। मफल फर्नेस का कंडीशन आप जान लीजिएगा, रूम टेम्परेचर में रखोगे तो 2 घंटा, 800 डिग्री में रखोगे तो 1 घंटा, राइट। प्लस माइनस का 15 चलेगा, इसको आपको याद रखना है। प्लस माइनस का 10-15 ये वो रहेगा, अनसर्टेनिटी, राइट।
दोनों को ले लिए, 1-1 ग्राम सैंपल डाल दिए, मफल फर्नेस में 1 घंटा रख दिए, 800 डिग्री में रख दिए। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसको डायरेक्ट बाहर नहीं निकालना है, मफल फर्नेस को बंद करना है, 400 या 300 डिग्री तक आपको वेट करना है। जब आ गया उस कंडीशन में आपको एनालिसिस आपको क्या करना है, बाहर निकालना है, आयरन प्लेट में रखना है, फिर आपको डेसिकेटर में रखना है, तब जाके आपको वेट लेना है। वेट ले लिए, वेट लेने के बाद इसका फार्मूला मैं बताया था आपको थोड़ा सा अलग है। W3 जो फाइनल वेट है उसको एम्प्टी वेट से घटाना है, डिवाइडेड बाई W2 जो सैंपल प्लस एम्प्टी वेट है उसको भी एम्प्टी वेट से घटाना है। ये थोड़ा सा अलग है, ये हमारे पास एस का फार्मूला के लिए है, याद रखिएगा। फिर हम क्या करते हैं, ये दोनों का अलग अलग, एक का 20 निकला, एक का 30 निकला, दोनों को हम जोड़ते हैं, फिर डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, क्योंकि 2 हमारे पास एस है तो ये मीन हो जाएगा, राइट। ये मीन के लिए हो गया। फिर इसको हम क्या करते हैं 0.02 से 2% से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर जितना आया उसका मीन तो 2% से ज़्यादा आया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, अदरवाइज वो इन है। वैसे इस कंडीशन में बहुत ही कम क्या होता है, आउट होता है, वीएम ही ज़्यादा आउट होता है, राइट। तो ये हमारे पास पूरा एस का हो गया। लास्ट वीडियो में हम देखेंगे मॉइस्चर का। हमारे पास सबसे पहला अप्रॉक्सीमेट सीरीज चल रहा है, उसमें हम मॉइस्चर देख लिए, दूसरा आज हम एज देख लिए। कल हम देखने वाले हैं क्या चीज़, तो आपको बताने वाले हैं वीएम, वोलेटाइल मैटर के बारे में बताने वाले हैं, राइट, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसको आप देखना मत भूलिए। उसको हम 2 कंडीशन बताएंगे, मॉइस्चर से रिलेटेड और विदाउट मॉइस्चर की कैसे आप निकालोगे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।